थे मोहम्मद सनाउल्लाह, और आज आपके लिए मैं लाया हूँ कि आप दूसरे की आईडी कैसे डिसेबल कर सकते हैं, उसको ख़त्म कर सकते हैं। हर आईडी में ये मेथड वर्क नहीं करेगा, लेकिन किसी किसी आईडी में वर्क करेगा। मैं ये नहीं कहूँगा कि ये हर आईडी उड़ा देगा, ये मेथड हर आईडी उड़ाएगा। भाई हर आईडी नहीं उड़ाएगा। इसके लिए कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है आपको, कि आप उस अकाउंट की कुछ इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए आपके पास। मैं आपको बता देता हूँ कि आपने करना क्या है। जितनी मजबूत आईडी आप उड़ाएंगे उसी के हिसाब से आपको आईडी बनानी है। अगर आप वेरीफाइड आईडी उड़ाना चाहते हैं तो आपने जिस आईडी, अब ये मैं जो मेथड बताने जा रहा हूँ वो है सेम आईडी रिपोर्ट। ये मतलब होता है कि आप उसी बंदे के जैसी आईडी बनाते हैं, प्रोफाइल पिक्चर से लेके A to Z उसकी प्रोफाइल कॉपी करते हैं। कहाँ पैदा हुआ भाई, कहाँ रहता है, करंट जो सिटी है कि वो करंट सिटी लिखनी है आपने। A to Z प्रोफाइल उसकी लिखनी है, और प्रोफाइल पिक्चर, उसका कवर, उसकी डेट ऑफ बर्थ, उसकी मतलब उसी की टाइप की आपने, उसी नाम की टाइप की ईमेल एड्रेस बनानी है। ईमेल एड्रेस होनी चाहिए जीमेल आईडी। जी हाँ, जीमेल आईडी होनी है। जीमेल आईडी से फ़ायदा ये है कि ये मजबूत होती है। मजबूत से मुराद, अब कहेंगे कि आप इससे नंबर कहाँ से लें, इस जीमेल आईडी बनाने के नंबर कहाँ से लें। सो इसके लिए मैं एक और इसकी वीडियो है जो कि मैं आपको दे दूँगा, आप देख लेंगे मेरे चैनल पर ही। जीमेल आईडी होनी चाहिए आपके पास, DOB होना चाहिए, डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए, आपके पास फ़ोन नंबर होना चाहिए। फ़ोन नंबर मतलब जितनी मजबूत आईडी उड़ाएंगे आपकी आईडी वेरीफाइड होना चाहिए। मैं इसके लिए बता रहा हूँ कि जो आईडी मजबूत उड़ाना चाहते हैं, जो मजबूत आईडी है, मजबूत आईडी से मुराद जैसे कि किसी दूसरे की आईडी हो, पुरानी इतनी आसानी से उड़ती नहीं है, तो आप इजीली इसको उड़ा सकते हैं। मैं ये बार बार कहूँगा कि हर आईडी नहीं उड़ेगी, कि आप कहें भाई बताया था, तुमने तो ऐसे बताया था, ऐसे उड़ानी है, नहीं उड़ेगी। अब बंदे गालियाँ देते हैं बिला वजह। भाई कह रहा हूँ मैं, हर आईडी में वर्क नहीं करेगा। आप इसको वेरीफाइड के लिए यूज़ कर सकते हैं मेथड। आप इसको ऐसी न्यू आईडीज़ पर इस्तेमाल कर सकते हैं, आप ऐसी फेक आईडी पर यूज़ कर सकते हैं मेथड। अब जो एक और रियल मेथड है वो बाद में बता दूंगा कि वो पीसी से आप उड़ा सकते हैं। मतलब ऐसा सिस्टम आप खुद ही बनाएंगे, उसमें आप वेरीफाइड 10,000 1,000 जितनी आईडी ऐड करेंगे वो उसी के हिसाब से रिपोर्ट मारेगा। ऑटो सिस्टम होगा और उसकी आईडी ऑटोमेटिकली उड़ जाएगी। जी हाँ, 1,000 आईडीज़ आप ऐड कर सकते हैं उस सिस्टम में, लेकिन वो अभी बहुत ही मुश्किल है। वो उसमें मैं भी कंफ्यूज हूँ, तो मैं उसको बाद में बताऊँगा आपको। सो जैसा कि आप देख रहे हैं, ये आईडी मैंने खोली है, ये पुरानी आईडी है, फेक आईडी लग रही है क्योंकि यूज़ में ही नहीं है। अब मैंने इसकी टाइमलाइन देखें, ये ऐसी आईडी लगी हुई है, इसकी पिक्चर लगी हुई है। अब इसकी टाइमलाइन देखें तो मतलब मुख्तलिफ ऐसी आ रही है इसकी टाइमलाइन। अब अबाउट में जाते हैं। अबाउट में आपने सारी चीज़ें कॉपी करनी है। मैंने इसकी सेम आईडी बना के रखी है। ओवरव्यू देखें तो ये 1 जनवरी 1996 में ये आईडी कह रहा हूँ कि इन्होंने लिखा है भाई कि पैदा हुआ ये बंदा 1 जनवरी 1996 1996। अब आप देखें कि ये वर्क एंड एजुकेशन, ये आपने सारा कॉपी करने से नो वर्क एंड शो हो रहा है क्योंकि इसने डाला ही नहीं है। अब प्लेसेस शी लिव, भाई कहाँ रहती है नहीं पता। अब ये जितनी भी है ना आप डाल दें, जो चीज़ें हैं वो आपने डालना है, इवेंट से लेके A to Z सही। अब आपने आ जाना मोर में कि भाई इसने किस किस को फॉलो किया हुआ, किस किस को लाइक किया हुआ, किस किस का पेज और ग्रुप ज्वाइन किया हुआ, आपने वो करना है। तो आप जैसे देख रहे हैं ये इसके 2 ग्रुप ज्वाइन किए हुए हैं। अब मैं इसकी आईडी का जो लिंक है ना वो मैं कॉपी कर लेता हूँ, जो कि मैंने दूसरी आईडी बना के रखी है, उसमें चले जाता हूँ। याद रहे जितनी मजबूत आईडी होगी उतनी ही जल्दी आईडी उड़ेगी। अब जैसे कि मैंने ये बना के रखी हुई आईडी, सही, इसकी आईडी बना के इसकी सेम मेथड और इसको वेरीफाई कर लिया ईमेल से। अब मैं इधर इसकी जो दूसरी थी इसकी जो प्रोफाइल खोलता हूँ इसी आईडी में, आप देखेंगे कि इसकी आईडी ओपन हो जाएगी। अब मैं इसकी पिक्चर कॉपी कर लेता हूँ। पिक्चर कॉपी करने के बाद मैंने इसका जो डेट ऑफ बर्थ है वो मैंने पहले ही कॉपी कर लिया है। आप चेक करा देता हूँ मैं आपको। इसको मैं डेस्कटॉप पे कॉपी कर लेता हूँ।
इसको डेस्कटॉप पे कॉपी कर लिया। अब मैं इधर आके इसको इधर आके मैं जो इसकी जो डीपी है वो लगा देता हूँ, इधर डीपी लगा देता हूँ इधर। सो आप सेम आईडी रिपोर्ट से ही कर सकते हैं। और एक और इसके एक आध और मेथड है, मैं आपको बता देता हूँ। देखें, आपने सेम आईडी रिपोर्ट पर मतलब सेम आईडी बनानी है। जब आप सेम आईडी बना लें तो फिर आपने उसकी प्रोफाइल कॉपी करनी है कि कहाँ रहता है, किस जगह रहता है, क्या उसकी कब पैदा हुआ, उसने किस टाइप की ईमेल डाली, आपने जीमेल डालनी, उसी के नेम के हिसाब से कॉन्टैक्ट एंड बेसिक इन्फो देखनी है। आपने जेंडर डालना सेम, आपने कोई रिलेशनशिप है तो उसी की सेम आईडी बना कर इसकी रिलेशनशिप में डाल देना है, इसका स्टेटस डाल देना है, डिटेल अबाउट मूड। आपने बहुत सी कॉर्ड जो पेजेस हैं, ये लाइक्स हैं, मैं देख लेता हूँ कि इसने क्या क्या लाइक्स और ज्वाइन करा हुआ है। अब मैं ग्रुप में जाता हूँ, दूसरे टैब में मैं इधर ही ग्रुप खोल लेता हूँ मैं। अब पेजेस, इसके पेजेस हैं। अब देखिए टीवी, नोट, ग्रुप, रिव्यू, आपने सब चेक करना है। जो जो चीज़ें इसने करी हुई हैं आपने वो सब कुछ करना है। अब जैसे कि इसकी ग्रुप्स आ गया, अब मैं ग्रुप ज्वाइन कर लेता हूँ इस फेक आईडी से जो मैंने उड़ाने के लिए बनाई है। अब इधर देखें, ये कहता है क्रॉप करनी नहीं करनी, मैंने इसको क्रॉप नहीं करी और इसको सेव कर दिया। अब देखें ये ग्रुप्स होंगे वो ज्वाइन हो चुके हैं, पेंडिंग पर हैं। आपने सेम आईडी बना ली। सेम आईडी बनाने के बाद आपने उसकी सारी प्रोफाइल कॉपी करनी, प्रोफाइल कॉपी कर ली। अब ये जिसकी आईडी है ना, अब मैं क्या करता हूँ, इस पर रिपोर्ट करता हूँ। बहुत से लोगों ने कहा कि भाई आईडी कैसे उड़ाते हैं। मैं बार बार कह रहा हूँ, हर आईडी नहीं उड़ेगी, हर आईडी नहीं उड़ेगी। तो बाद में लोग आते हैं ना कि कहते हैं कि भाई आईडी नहीं उड़ रही। तो भाई आईडी वो उड़ती है जिसकी इन्फॉर्मेशन है आपके पास। अगर आपके पास इन्फॉर्मेशन नहीं है तो आप वो बंदा नहीं उड़ा सकता आपकी आईडी बिला वजह। हैकर वेकर कोई नहीं होता। फेसबुक पे अगर हैकर मिलने लग गए ना तो भाई, और एक और बात बता दूंगा कि आपको एक और वीडियो बना दूंगा क्योंकि बहुत वीडियो लेंथी हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी। या अपना अकाउंट हैकर से, हैकर नहीं होता यार, पागल बनाते हैं वो। बस मैं आपको बता दूँगा कैसे महफूज हूँ। अब इसको मैं रिपोर्ट करता हूँ। रिपोर्ट कैसे करूँगा, ये 3 डॉट दिख रहे हैं आपको, डॉट्स, इस पर क्लिक करना है, रिपोर्ट में जाना है। रिपोर्ट में जाना है, रिपोर्ट दिस प्रोफाइल पर क्लिक करना है। अब दिस इज़ अ फेक अकाउंट, भाई दिस इज़ अ फेक अकाउंट जब डालना है जब उसका नाम 4 वर्ड से ज़्यादा हो, जैसे कि नूर फातिमा 2 बार हो। आपने रिपोर्ट माना दिस इज़ अ फेक अकाउंट, विद इन 5 मिनट्स ये अकाउंट डिसेबल हो जाएगा। मैं गारंटी हूँ कि अगर उसका नाम फॉलो नहीं करता होगा फेसबुक की प्राइवेसी एंड पॉलिसीज़ को, तो ये उसका अकाउंट 2 मिनट में उड़ेगा। अगर आपको यकीन नहीं होता आप मार लें, आप रिपोर्ट मारें, ना उड़े फिर कहिएगा स्क्रीनशॉट के साथ कि भाई नहीं उड़ रहा इसका अकाउंट। ये जो अकाउंट है सुलेमान अली, ये मेरा पर्सनल अकाउंट नहीं है, ये मेरा भी फेक अकाउंट है वेरीफाइड, जो कि मैंने रखा हुआ है आप लोगों के लिए, जो कि सो आप देख रहे हैं इधर दे आर शेयरिंग इनएप्रोप्रिएट और ऑफेंसिव पोस्ट। तो भाई उसने कोई भी ऐसी पोस्ट शेयर नहीं की। सो दे आर प्रिटेंडिंग टू बी मी और समवन आई नो। इस पर आपने चेक करना है और कंटिन्यू पर क्लिक करना है। अब आपने लिखना है मी, क्योंकि भाई आपको ये सब प्रिटेंड कर रहा है। सो आपने कंटिन्यू करना है और सबमिट टू फेसबुक करना है। यूसी गूगल, आप मोबाइल से हर ब्राउज़र से ये काम कर सकते हैं। बार बार कह रहा हूँ, दोबारा कहूँगा कि भाई आप ये ट्रिक हर आईडी पर नहीं आजमा सकते, क्योंकि ऐसी बहुत सी आईडीज़ हैं, इतनी ओल्ड आईडी 10-10 साल पुरानी आईडीज़ हैं जो कि फेसबुक ब्लॉक ही नहीं करता। क्यों? उसको पता है भाई इतने सालों से आईडी है, मैं क्यों ब्लॉक करूं। हाँ, तो फिर उसकी मैं बता दूंगा बाद में। सो अब देखें, ये मैंने रिपोर्ट इसकी जो है वो मैंने डन कर दी है। अब अगर हम दूसरे मेथड की तरफ आएँ, दूसरे मेथड की तरफ क्या है कि किसी का अकाउंट है, आपने उड़ाना है, तो आपने इधर लिखा फेसबुक हेल्प सेंटर में गए आप, सही। अब आपने लिखना है DATH, डेथ, मतलब कि भाई अकाउंट होता है ना, एक बंदा है वो मर चुका है, फिर भी उसका अकाउंट वो भाई चला रहा है कोई, तो आप उस अकाउंट को कैसे बंद कर सकते हैं। आपने ये जो है ना चीज़ कि हाउ डू आई रिपोर्ट अ डिसीज पर्सन और अकाउंट नीड्स टू बी मेमोरलाइज्ड। इसका कोई दूसरा सीन होगा और % शोइंग टू मैं व्हाट हैपन में। सो आपको दिख रहे होंगे कुछ ऑप्शन कि हाउ डू आई रिक्वेस्ट रिमूवल ऑफ अ डिसीज फैमिली मेम्बर।
इसके ऐसी भी 4-5 मेथड है, ये आप इधर उड़ा सकते हैं। कुछ चीज़ें आप वो पूछेगा, आप जब डालेंगे ना एन अकाउंट इज व्हाट हैपन व्हेन एन अकाउंट यू सेंड अ रिक्वेस्ट डॉक्यूमेंट, आप ये रिमूव कर सकते हैं अकाउंट उस दूसरे बंदे का। कैसे रिमूव कर सकते हैं मैं आपको बता दूँ। सो आपने ये जब आप टैट लिखेंगे आपके सामने कुछ ऑप्शन आए, आपने लिखना है हाउ डू आई रिक्वेस्ट टू अ रिमूवल ऑफ अ डिजीज़, मतलब जो मर चुका है बंदा उसके फैमिली मेम्बर का अकाउंट कैसे रिमूव करा जाए। आपने सेंड अ रिक्वेस्ट को सेंड करनी है रिक्वेस्ट कि आपने अकाउंट में क्या करना है, आपने उस बंदे की अकाउंट की URL है, जैसे कि इस बंदे की जो फेक आईडी है मैं इसकी URL कॉपी कर लेता हूँ। मैंने एक कॉपी कर ली URL स्पेशल रिक्वेस्ट फॉर सही, तो इधर आपने फुल नेम डाल देना है, नूर फातिमा जो इसका नाम है। अब देखें द नेम ऑफ डिजीज पर्सन अकाउंट, फुल नेम ऑन द सॉरी ये मेरा फुल नेम जो रिक्वेस्ट करेगा वो डालेगा, तो ये नाम है इसी आईडी का फातिमा। अब इधर URL डालना है, जो बंदा मर चुका है उसकी URL डालना है। अब देखिए क्या कह रहा है, ईमेल प्लीज़ अकाउंट email address of the disease, the email date may have been used to create the account। अगर आपके पास email address है तो आप डालें प्लीज़ रिमूव दिस अकाउंट में क्लिक करें, बंदा कब मरा है उसकी डेट ऑफ बर्थ डालें था, जब आप डाल देंगे सो इधर आपने डेथ सर्टिफिकेट डालना है। डेथ सर्टिफिकेट, जी हाँ, फेसबुक आप सर्च कर लें, गूगल पर सर्च कर लें, आपको डेथ सर्टिफिकेट की बहुत सी कॉपीज़ मिल जाएंगी। आपने उसे एडिट करना है, नेम लिखना है, डेट ऑफ बर्थ डालना है और इधर सेंड कर देना है। अगर आपके पास फुल इंफॉर्मेशन हुई तो अकाउंट इसका रिमूव हो जाएगा। सो मुझे उम्मीद है आपको ये ट्रिक पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, क्योंकि इधर मैं रोज़ाना की बेसिस पे आपके लिए टिप्स एंड ट्रिक्स और एडिट्स की वीडियोस लाता हूँ जो कि आप देखते ही हैं मेरे चैनल पर। सो ये मेरा चैनल है, आपने सब्सक्राइब करना है, रेड बटन दबाना है, आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा। सो जब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।